हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह अकाडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है। दोस्तों, आज जो है हिंदी का सेट नंबर 2 है और इसमें भी क्या करेंगे, हम कम से कम 35 क्वेश्चन को आज भी देखेंगे। जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, वीडियो आप लोग को मिल गया होगा और आप लोग अपना कमेंट करके बहुत अच्छा से राय दिए कि भैया और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज सेट नंबर क्या होगा, 2 होगा। इस पर भी आप अच्छा कमेंट करें और अपना राय जरूर दें, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन वाक्यांश से है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि जो बाएं हाथ से कार्य करने में माहिर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या है, जो बाएं हाथ से काम करने में क्या हो, माहिर है, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। ठीक, तो आप बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बामा साची होता है कि बामी होता है कि दक्षिणावर्त होता है कि सभ्य साची होता है। तो बच्चे याद रखिएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सभ्य साची कहते हैं जो बाएं हाथ से लिखने में माहिर है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और 2-4 पॉइंट आप क्या करें कि और लिखें। एक याद रखिएगा, जो जानने की इच्छा रखता हो, क्या लिखिए, नोट करिए, क्या रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिए, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। क्या बोलते हैं बच्चे, जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है, बस ना, क्या पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये रखिए कि जो जानने के लिए क्या होता है, जो जानने के लिए क्या हो, जानने के लिए इच्छुक हो, इच्छुक हो, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, इच्छुक हो। उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। ये क्या हो गया, 2 क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा आप नोट कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, जो कम खर्च करता हो। क्या बच्चे, जो क्या कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, जो कम खर्च करता हो उसको क्या बोलते हैं जानते हो, मितव्ययी बोलते हैं। ठीक ना, मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो कम खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया और कुछ क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लो कि जो जीने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, जो जीने के लिए क्या हो, जो जीने के लिए क्या हो बच्चे, उत्सुक हो, सॉरी, जो जीने के लिए क्या करता हो बच्चे, इच्छुक, उसको क्या बोलते हैं, बताओ आप लोग, कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक ना, क्या होता है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आप क्या करेंगे, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बच्चे, जो व्याकरण का क्या हो, ज्ञाता हो, उसको क्या बोलेंगे बच्चे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, व्याकरण ज्ञाता होता है, व्याकरण शास्त्री होता है कि व्याकरणिक होता है कि व्याकरणिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या पूछा है पुल्लिंग। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, दही है, शान है, तितली है और लाज है। तो इसमें बताइए पुल्लिंग क्या होगा बच्चे। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ और कुछ लिख सकते हैं, जैसे दही हो गया, मान लो कि दही हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया बच्चे, दूध हो गया। उसके बाद क्या हो गया बच्चे, पनीर हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया बच्चे, शरबत हो गया। उसके बाद क्या हो गया, शरबत हो गया। मान लो मैंने लिखा आपसे क्या, पापड़, ये भी क्या है, पुल्लिंग है।
ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा रायता, ये भी क्या है बच्चे, ये भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक ना। मैंने लिखा भटूरा, छोला भटूरा जो खाते हो आप, ये भी क्या है बच्चे, पुल्लिंग है, ठीक ना। तो इस तरह से आप क्या करें, क्वेश्चन जो है जरूर याद रखें। जैसे मैंने लिखा क्या बता लिख दिया आपके सामने, मान लो चावल भी लिखा, चावल क्या है बच्चे, चावल जो है पुल्लिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं आप, और आसानी से अपना एक क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना दिया गया। तो सबसे पहले बताया कि भैया दही क्या है, पुल्लिंग है, दूध क्या है, पुल्लिंग है, पनीर पूछेगा क्या है, पुल्लिंग है, शरबत पूछेगा तो पुल्लिंग है, पापड़ पूछेगा तो पुल्लिंग है, रायता पूछेगा तो क्या बच्चे, पुल्लिंग है। जैसे छोला भटूरा खाते हो, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। चावल क्या है बच्चे, पुल्लिंग है। और बाकी ये जो तीनों देख रहे हो बच्चे, क्या है, तीनों स्त्रीलिंग है, क्या है बच्चे, तीनों स्त्रीलिंग है, क्या बच्चे, स्त्रीलिंग याद रखना, ठीक ना, क्या तीनों स्त्रीलिंग है, ठीक ना। तो इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे नंबर कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर पूछ रहा है, इसमें से कौन सा एक वचन है। अब देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो हमेशा एक वचन में और बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जो है ना हमेशा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दें कि हमेशा एक वचन में किसको प्रयोग किया जाता है। देखो निम्न में से कौन सा एक वचन है, पूछा निम्न में से कौन सा एक वचन है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए होश है, बी जनता है, सी बाल है और डी हस्ताक्षर है। तो जो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या होगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो कि जनता हो गया, वर्षा हो गया, चर्चा हो गया, सत्य हो गया, प्रत्येक हो गया, ये सभी किस में प्रयोग किए जाते हैं बच्चे, तो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, मान लो ये तो पहले तो हो गया जनता, उसके बाद क्या हो जाएगा वर्षा हो गया, उसके बाद क्या हो गया बच्चे, चर्चा हो गया, क्या हो गया बच्चे, चर्चा हो गया। ये सभी किस में प्रयोग किए जाते हैं, सभी जो है एक वचन में क्या होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, किस में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा सत्य, क्या लिखा बच्चे, सत्य लिखा, ये भी किस में प्रयोग किया जाएगा, एक वचन में। मैंने लिखा बच्चे दल, ये भी किस में प्रयोग होगा बच्चे, एक वचन में। अब मैंने लिखा प्रत्येक, इसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चे, तो एक वचन में क्या होता है, इसका भी प्रयोग होता है। ठीक ना। अब देखो बच्चे बहुवचन में क्या प्रयोग होते हैं, तो नोट करके यहीं लिख लो बहुवचन में। ये देखो आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना। क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने लिखा होश, क्या हो गया बच्चे, होश हो गया, उसके बाद क्या हो गया बच्चे, प्राण हो गया, उसके बाद क्या हो गया बच्चे, होश हो गया, उसके बाद से प्राण हो गया, उसके बाद से बच्चे लिखा हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, होश हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया। तो इस तरह से जो ये शब्द है ना, आप क्या करोगे, हमेशा इसको याद रखोगे किस में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में। जैसे मैंने लिखा बच्चे आंसू, आंसू किस में प्रयोग होता है बच्चे, बहुवचन में। अच्छत किस में होगा बच्चे, अच्छत जो होगा किस में प्रयोग होता है, तो ये भी सभी किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। मैंने लिखा समाचार, ये किस में प्रयोग होता है बच्चे, समाचार किस में प्रयोग होता है, तो हमेशा क्या याद रखना बच्चे, इसका भी प्रयोग किस में होता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। मैंने लिखा बच्चे आशीर्वाद, 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 ठीक है, इसमें ये किस में प्रयोग होता है बच्चे, एक वचन में कि बहुवचन में, तो हमेशा याद रखिएगा इसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चे, बहुवचन में प्रयोग होता है। आपको इतना याद रखना है, वर्षा, चर्चा, सत्य, दल और प्रत्येक जो होता है बच्चे, किसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका प्रयोग जो होता है हमेशा क्या होता है बच्चे, एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बच्चे एक प्रत्येक लिए, उसके बाद मान लो एक मैंने और शब्द लिखा सहायता, ये किस में होगा बच्चे, तो ये भी क्या होगा, एक वचन में होगा। ठीक ना। मैंने लिखा बच्चे गण, ये भी किस में प्रयोग होगा बच्चे, तो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, हमेशा याद रख सकते हो। मैंने लिखा बच्चे पानी, पानी एक वचन में होगा कि बहुवचन में होगा, आप बता सकते हो। पानी का प्रयोग किस में होता है, एक वचन में कि बहुवचन में, तो पानी भी इसमें रख सकते हो, क्या बच्चे, पानी, क्या रख सकते हो, पानी, और इसके साथ दूध भी रख सकते हो। ठीक ना। तो याद रखना इस तरह से। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें बच्चे, एक वचन में प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो बच्चे उसका प्रयोग किसमें होता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मुझे आज कानपुर जाना, इसमें कौन सा क्या है बच्चे, कारक पूछा है। ठीक है, कारक पूछ रहा है, मुझे आज कानपुर जाना है, इसमें कारक कौन से करता है, कि कर्म है, कि संबंध है, कि करण है। तो बच्चे याद रखना कर्ता ने, यहाँ पे देखो ने जो है विभक्ति छुपा हुआ है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता ने। अब देखो बच्चे क्या होता है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चे, ने होता है। कर्म का क्या होता है बच्चे, को होता है। संबंध का क्या होता है बच्चे, का, के, की होता है बच्चे, रारेरी भी होता है। करण के क्या होता है बच्चे, से द्वारा होता है। क्या होता है बच्चे, से द्वारा होता है।
या इसी को क्या बोलते हैं, साधन भी कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, इस तरह से जैसे क्वेश्चन होंगे आप याद रखिए। विभक्ति चिन्ह से एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे क्या है, निम्न में से हेतु मध्य भविष्य काल कौन सा है। तो मैंने बच्चे बताया था आप लोग को जब पढ़ा रहा था, मैंने बोला बच्चे इसमें कंडीशन होगा, ठीक ना। तो कंडीशन देखो, सीता गई होगी, रवि खेलता है, उसके बाद से पुस्तक मिले तो मैं पढ़ूं, ठीक है, ये आप शुद्ध कर लेना, ठीक। पुस्तक मिले तो मैं पढ़ूं, ठीक है। राघव चला गया, तो ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक मिले तो मैं पढ़ूं, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हेतु भविष्य काल की बात आएगी बच्चे, तो याद रखिएगा हेतु मध्य भविष्य काल की बात जहाँ भी हो वहाँ क्या होगा बच्चे, आपके साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल में कंडीशन जरूर मिलेगा। जैसे अब देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो आप संधि विच्छेद करना जानते हो और आपने पढ़ा है, तो आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो याद रखिए क्या होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। तो बच्चे देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, कहाँ के भैया, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इतनी प्लस आदि, ठीक ना बच्चे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा बच्चे प्रत्येक, क्या लिखा बच्चे, प्रत्येक, और पूछा इसमें कौन सी संधि है। मैंने लिखा बच्चे आपके पास क्या, अत्यधिक, क्या लिखा बच्चे, अत्यधिक लिखा, और पूछा इसमें कौन सा समास है। मैंने लिखा बच्चे क्या, स्वच्छ लिखा, और इसमें पूछा कौन सा समास, सॉरी बच्चे समास बोल दिया, तो इसमें कौन सी संधि है, सॉरी बच्चे, ठीक ना। और मैंने लिखा बच्चे क्या, और मैंने लिखा आपके पास अन्वेषण, जल्दबाजी में अगर गलत बोल दिया बच्चे तो सॉरी, ठीक ना। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह से पूछे कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, अत्यधिक में कौन सी संधि है, स्वच्छ में कौन सी संधि है, अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो आप इसको बता सकते हो बच्चे कौन सी संधि है। तो यहाँ पे सभी में क्या कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। क्या होगी बच्चे, यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी बच्चे, यड़ संधि होगी, ठीक ना। ठीक, किसी भी शब्द के बीच में अगर मान लो क्या मिले बच्चे आपको, वह मिले, यह मिले, और इसमें क्या हो, आधा अधूरा कोई क्या हो, वर्ण जुड़ा हो, तो वहां पे कौन सी संधि होगी बच्चे, तो याद रखिएगा यड़ संधि होगी, ठीक ना। चलिए ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। तो देखिए यहां से कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। बुला रहे हैं जैसे मैंने मान लो बच्चे इसका संधि विच्छेद करना होगा तो कैसे कर पाओगे बताओ। प्रत्येक का क्या लिख सकते हो, प्रति प्लस 1 होगा, क्या होगा बच्चे, प्रति प्लस 1 हो जाएगा। अन्वेषण का क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, अनु प्लस एसड़ हो जाएगा, क्या होगा, अनु प्लस एसड़ हो जाएगा, ठीक ना। स्वच्छ का क्या होगा, सु प्लस अच्छ हो जाएगा। अन्वेषण का क्या होगा बच्चे बताओ, अनु प्लस एसड़ बता दिया हूँ आपको, ठीक है। अत्यधिक का क्या हो जाएगा बताओ आप, अति प्लस अधिक हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद तोड़ लेना, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, कौन सा 4 इसमें पूछा है द्वंद्व समास। क्या बच्चे, द्वंद्व समास कह रहा है कि निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, जो कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, चिड़ी मार भर पेड़ मुंह तोड़ और लोटा डोरी। तो देखो बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इनमें से कौन समास है, देखो चिड़ी मार में कौन सा समास है, तो लिख लो बच्चे आप लोग यहाँ पे, इनमें कौन सा समास है बच्चे, तो याद रखना तत्पुरुष समास है। क्या बच्चे, तत्पुरुष समास है। क्या बच्चे, तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा बच्चे, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। क्या बच्चे, तत्पुरुष समास है, ठीक ना। अब पूछेगा कि बताओ कि इसमें कौन सा समास है बच्चे, तो याद रखिएगा इसमें अवयवी भाव समास है। क्या बच्चे, अवयवी भाव समास है। क्या बच्चे, अवयवी भाव समास है। इसमें क्या होता है अवयवी भाव समास में, पूर्व जो पद होता है बच्चे क्या होता है, पूर्व पद जो होता है क्या होता है बच्चे, प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है बच्चे, प्रधान होता है, और पूर्व पद के साथ क्या लगा होता है बच्चे, उपसर्ग लगा होता है। क्या बच्चे, उपसर्ग लगा होता है। तो देखो भरपेट में क्या है, भरपेट उपसर्ग लगा है कि नहीं, इसमें भर प्लस पेट, ठीक ना। तो इसमें कौन सा समास होगा बच्चे, अवयवी भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चे, दोनों की प्रधानता पाई जाती है, ठीक ना। दोनों समास में क्या होगा, दोनों की प्रधानता पाई जाती है, ठीक ना। बात समझ में आ गया। चलो इतना बात जरूर आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर
9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा होगा, जलद होगा कि बादल होगा कि क्या होगा, हवा होगा कि क्या होगा बच्चे, पानी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा बच्चे करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। आगे पूछा है सैनरंध्री का पर्यायवाची क्या होगा बच्चे, तो आप बताओ, आपके सामने लिखा है कि सैनरंध्री का पर्यायवाची क्या होगा बच्चे, तो याद रखना विष होगा कि सहेली होगा कि कर होगा कि सूर्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। इसमें पूछा है तद्भव शब्द, क्या बच्चे तद्भव शब्द, इसमें से क्या होगा, निम्न में से तद्भव शब्द क्या होगा, आप बताओ। तद्भव शब्द क्या होगा बच्चे, कच्छ होगा कि कुष्ठ होगा कि गर्जन होगा कि क्या होगा बच्चे, ठाकुर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा बच्चे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव क्या है, ठाकुर है, ठीक ना। देखो ये आधा अधूरा शब्द जो मिलते हैं ना बच्चे, ये सभी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जहाँ भी कहीं भी मतलब कि लगभग 90% बता रहा हूँ कि जहाँ आधा अधूरा शब्द मिलते हैं ना बीच में, वो सभी क्या होते हैं, तो तत्सम होते हैं। बाकी क्या होगा बच्चे, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब विलोम पूछा है बच्चे, अब बताओ विस्मरण का विलोम क्या होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ देख लो 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। मैं पूछूं बच्चे बताओ कि स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे, तो आप याद रखना इसका जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, विस्मरण का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा क्या होगा, स्मरण होगा, और ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पूछा बच्चे बताओ आप लौकिक क्या होता है बच्चे, लौकिक, लौकिक क्या होता है बच्चे, लौकिक लिखा मैंने आपके सामने क्या, लौकिक लिखा। अब ये बताओ लौकिक का विलोम क्या होगा, बताओ आप लोग, लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे। तो आप लोगों को पता है कि लौकिक का विलोम क्या होता है, अलौकिक होता है, क्या बच्चे, अलौकिक होता है, क्या बच्चे, अलौकिक, ठीक है। बात समझ में गया। मैं अगर मान लो कि बोल दूं बच्चे सांसारिक, क्या होता है बच्चे, सांसारिक, सांसारिक, ठीक ना। तो इसका क्या होगा बच्चे, आप बता सकते हो, सांसारिक का विलोम क्या होगा बच्चे, बताओ। इसका क्या होगा बच्चे बताओ, इसका होगा परलौकिक, क्या होगा बच्चे, परलौकिक होगा, ठीक है बच्चे। इसका विलोम क्या हो जाएगा, परलौकिक हो जाएगा। संसारिक का विलोम क्या होगा बच्चे, परलौकिक हो जाएगा, ठीक ना। अब मैंने पूछा बच्चे आपसे एक और क्वेश्चन कि जड़ का विलोम क्या होगा बच्चे, जड़ का क्या विलोम होता है बताओ आप। तो इसका होता है चेतक, क्या होता है बच्चे, चेतक, ठीक है, ठीक है बच्चे। जड़ का क्या होता है बच्चे, तो याद रखना आप क्या होता है, चेतक होता है, ठीक है। चलो अब मैंने पूछा बच्चे कुटिल, कुटिल का क्या होगा विलोम, आप बता सकते हो। कुटिल का क्या होता है बच्चे, कुटिल का विलोम क्या होगा बच्चे, मैंने पूछा कुटिल का विलोम क्या होगा, बताओ। कुटिल का क्या होगा विलोम, सरल होगा कि जटिल होगा कि क्या होगा। तो इसका बच्चे क्या होता है, सरल जो होता है इसका विलोम होता है, तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से लौकिक के अलौकिक, सांसारिक के परलौकिक, ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है, जड़ का चेतक होता है, कुटिल का सरल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विमुख का विलोम क्या होगा बच्चे, तो याद रखना विमुख का जो विलोम होता है बच्चे क्या होता है, विमुख का क्या होगा, सम्मुख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे मुहावरे के बारे में चर्चा किया गया है, यानी 14 से लेकर 22 तक सभी क्या है प्रश्न आपके मुहावरे दिए गए, यानी लोकोक्तियाँ यहाँ तक 14 से 22 तक, इस बात को ध्यान देना। और 14 से 22 तक हम क्या करेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ देखा दिया है बच्चे ठन ठन गोपाल होना, यानी ठन ठन गोपाल होने का मतलब क्या होगा बताओ, बेकार होना, ठीक है, कि कंगाल होना, कि मुकर जाना, या ठन ठन करना। तो देखो बच्चे इसका मतलब ये होगा ना, ठन ठन गोपाल होने का मतलब कंगाल होना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है बच्चे, ऊँट के मुंह में जीरा, आपने ये बचपन से
पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये इंटर में भी है, ठीक है। जो आपने इंटर में अगर हिंदी पढ़ा होगा तो इसमें ये आपको एग्जाम्पल जो है इंटर के बुक में जरूर देखने के लिए मिला होगा। क्या बच्चे? ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक ना। कम अकल का होना, जरूरत से बहुत कम होना, जरूरत से बहुत ज़्यादा होना, ऊँट के मुंह में जीरा डालना। क्या होगा बताओ? क्या होगा बच्चे? इसका जो हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूरत से बहुत कम। क्या होगा बच्चे? जरूरत से बहुत कम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा कर रहे हैं। आगे चर्चा क्या होगा बच्चे? निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए आप। क्या पूछा बच्चे? शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, बताओ, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? देखो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक ना, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब कृति जो हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बच्चे, कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। चलो दो चार शब्द और लिख लो बच्चे। जैसे मैंने लिखा बच्चे कवित्री कैसे लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? कवित्री लिखा जाता है। क्या बच्चे? वर्तनी दृष्टि से क्या होगा? ऐसे लिखा जाता है, कवित्री, ठीक ना। मैंने लिखा बच्चे उज्ज्वल, कैसे लिखते हो बच्चे? उज्ज्वल, कैसे लिखते हो? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब मैंने लिखा बच्चे आपको पास क्या? सांसारिक कैसे लिखा जाएगा बच्चे? तो याद रखना ऐसे लिखा जाएगा सांसारिक, क्योंकि ये पूछा गया है, ठीक ना, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। और मैंने बच्चे आपके सामने एक और शब्द लिखा, ठीक है, जैसे आकांक्षा। आकांक्षा कैसे लिखा जाता है बच्चे बताओ? आकांक्षा कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चे? आकांक्षा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द है ना बच्चे, तो आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं सब ना, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है आप जरूर याद रखें। चलिए आगे चले, चलिए इसमें पूछा है कि कौन सा वाक्य क्या है बच्चे? शुद्ध है, ठीक ना। 17 नंबर क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब बताओ ऑप्शन नंबर, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, बाण बड़ा उपयोगी सशस्त्र है। इस तरह से बच्चे देखो ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना इसका सी आंसर होगा, ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से कौन सा होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चर्चा करें। इसमें पूछा फिर से कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य बच्चे? तो इसके मात्र 1-2 उपाय हैं। तो बच्चे देखो पहली बात तो ये होगा नहीं, गलती हो गया। इसके एक मात्र 2 उपाय हैं, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चे। इसके मात्र केवल 2 उपाय हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है बच्चे। क्या होगा? इसके केवल 2 उपाय हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे जो मात्र केवल इसलिए आया, इसलिए गलत हो गया है। एक भी है, मात्र भी है, 2 भी है, इसलिए इसको गलत कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके केवल 2 उपाय हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चे, पूछा है कि निम्न में से किसमें ऊ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? निम्न में से किसमें बड़ा ऊ का प्रयोग किया गया बच्चे? इन 4 ऑप्शन में देखो, लड़ाकू आकू आ गया, पढ़ाकू आकू आ गया, चाकू देखो बच्चे इसमें नहीं है, चाकू, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, इसमें पूछा है विशेषण। क्या पूछा है बच्चे? विशेषण। अब विशेषण बताइए इसमें कौन सा होगा? विशेषण क्या होगा? निम्न में से विशेषण है। तो देखो बच्चे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे कौन सा होगा बताइए। चलिए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो देखो बच्चे ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो विशेषण आप लोग पढ़े हो, तो आप बताओ विशेषण के कितने भेद हैं? भेद बताओ कितने बच्चे? 4 है कि 5 है? बताओ बताओ कौन कौन से भेद है इसके? बताओ 4 हैं, कौन कौन से बताओ? तो आप कमेंट करके जरूर बताओ
कि कितने विशेषण के भेद हैं, कौन कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। 4 भेद होते हैं ना बच्चे, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो गुणवाचक विशेषण होता है, क्या होता है बच्चे? गुणवाचक विशेषण। और क्या होता है बच्चे? संख्यावाचक विशेषण। और क्या होता है बच्चे? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है बच्चे? उसके बाद क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है बच्चे? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसके भी कितने भेद होते हैं बच्चे? 3 होते हैं, याद रखना, ठीक ना। तो इस तरह से सर्वनाम का क्या हो गया बच्चे? भेद भी जान गए 4 कौन कौन से, और इसमें भी जान गए कौन सा विशेषण है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बच्चे? जो पहले कभी नहीं हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी नहीं हुआ है वाक्यांश के लिए क्या होगा बच्चे? एक शब्द क्या होगा? भूतपूर्व होगा कि उत्तर पूर्व होगा कि अभूतपूर्व होगा कि अद्भुत होगा? आप बता सकते हो। जो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका क्या होगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ठीक ना, दिग्पाल है कि हरि गीतिका है कि गीतिका है कि रोला है बच्चे? तो याद रखिएगा कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी जो हो जाएगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में मैं जब प्रैक्टिस करा रहा था शुरू में ही बताया था, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, जैसे सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद, तो मैं बताया था इसमें, ठीक ना। तो इस बात को आप अगर जानना चाहते हो तो जाके आप देख सकते हो, ठीक ना। अब देखिए बच्चे इसमें पूछा है अनेकार्थिक शब्द बताना है, ठीक ना, कि अनेकार्थिक शब्द क्या होगा, ठीक ना। देखिए एकदम सेम टू सेम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जैसे पेपर होता है ना, वैसे इसको सेट किया गया है। तो इसमें क्या बताना बच्चे? अनेकार्थिक शब्द बताना है। जैसे क्या दिया है? 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया बच्चे, क्या दिया? अवस्था, उम्र। क्या होगा बच्चे? इनमें से किसका होगा? क्षण होगा, नाजायज होगा या यात्री होगा? तो बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करेंगे इस पे, अनल और आग, ठीक ना। इसका क्या होगा बच्चे? शिव होगा कि वेद होगा कि विष्णु होगा कि चिन्ह होगा? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? विष्णु याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? विष्णु याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे आपके पास क्या इसमें पूछ रहा है, बताओ। रस से क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, ठीक ना। तो इसमें कौन सा मतलब कि रस होगा? श्रृंगार रस होगा कि वियोग रस होगा कि अद्भुत रस होगा कि वीर रस होगा कि करुण रस होगा? ठीक है, क्या है बच्चे? निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस बात को याद रखिएगा, निस्दिन बरसत नैन हमारे, ठीक ना। अब इसमें पूछा है कौन सा होगा रस, ठीक ना। करुण रस है कि वियोग श्रृंगार रस है कि वीर रस है कि अद्भुत रस है? अब बताओ, ठीक ना। तो बच्चे इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना बच्चे, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक ना। यानी क्या हो रहा है इसमें? यानी ऐसा हो रहा है कि किसी भी की मतलब किसी की याद में क्या हो रहा है? हमेशा कोई क्या हो रहा है? जैसे कोई व्यक्ति हो और छोड़ के चला गया हो, उसकी याद में हमेशा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? हमेशा रो रहा है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया अलंकार। अलंकार क्या दिया बच्चे? तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में कौन सा अलंकार है बच्चे? ठीक ना, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर
बहुछा है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चे? अनुप्रास होगा कि यमक होगा कि उपमा होगा कि रूपक होगा? तो क्या होगा बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चे ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चे? अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है बच्चे? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक ना? चलिए आगे चले। 26 नंबर। ठीक है, अब देखो बच्चे यह दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या क्या बच्चे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तुलसी जैसे डाट डाट करके क्या हुआ है? बिरले ही होते हैं। क्या होते हैं? तुलसी जी क्या थे? महान लेखक थे कि कवित्री थे कि क्या थे बच्चे? महाकवि थे। तो इनका जो आंसर जो होगा बच्चे ना ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा कि तुलसी जैसे महान कवि बिरले ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चे? विद्वानी होगा, विदुषी होगा कि विधवा होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बच्चे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा बच्चे? विदुषी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा बच्चे? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना? याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? मुनि का बहुवचन क्या होगा? बताओ क्या होगा बच्चे? बताओ मुनि का बहुवचन क्या होगा? बताइए आप लोग। मुनिगण होगा कि मुनि दल होगा कि मुनि वृंद होगा कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो सकता है बताओ आप लोग, ऑप्शन बताओ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग। ठीक है, क्या करो आप, इसका आंसर बताओ आप लोग। तो बच्चे जो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना मुनि वृंद जो हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्या होगा बच्चे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बच्चे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? चलिए अब आगे चले। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है बच्चे? अभी तुम्हें बताया था ऊपर, निम्न में से कौन सी कर्म कारक की विभक्ति है? ठीक ना? यानी कर्म कारक क्या पूछ रहा है? विभक्ति चिन्ह पूछ रहा है। आप बताइए। तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका क्या होगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूछा इसमें से निम्न में से संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है कि निम्न में संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। ठीक ना? याद रखिएगा निम्न में से संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है बच्चे। अब ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। श्री राम वन चले गए, राजू घर आ चुका है, तुम वहाँ गए होंगे और रामू चला जाता। तो देखो बच्चे यहाँ पे जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ना ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? बी होगा, ना ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका क्या होगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। आगे क्वेश्चन क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब बताओ क्या होगा बच्चे? विसर्ग संधि का उदाहरण है क्या होगा? बताओ आप लोग। ठीक ना? इसमें कौन सा हो जाएगा? आप लोग के लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं, आप लोग जरूर इसको कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा होगा। ठीक ना? और इसका संधि विच्छेद भी क्या करें आप लोग बताएं। तो होमवर्क में लिख लो आप इस काम को। ठीक है, चलो अब देखो पंकज में कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा कि बहुब्री होगा कि द्विगु होगा कि क्या होगा बच्चे? द्वंद्व होगा। बताओ आप। तो इसमें जो आंसर होगा बच्चे ना क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा बच्चे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? देखो मुख्य रूप से समास के भेद अगर देखें बच्चे ना क्या बच्चे? मुख्य रूप से क्या बच्चे? मुख्य रूप से समास के भेद
अगर मुख्य रूप से समास का भेद पूछता है बच्चे तो कितने होंगे समास के क्या बच्चे भेद? तो अब बताओ क्या बताओगे? तो जब मुख्य रूप से समास के भेद पूछेगा बच्चे तो क्या लगाना है? 4 लगाना है। कौन कौन से जानते हो बच्चे? एक तो होता है बच्चे क्या बच्चे? अवयवी भाव समास। क्या होता है बच्चे? अवयवी भाव समास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चे? अब बताओ द्वंद्व समास होता है। क्या होता है बच्चे? द्वंद्व समास। तीसरा क्या होता है बच्चे? बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है बच्चे? तीसरा क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है बच्चे? बहुब्रीहि समास होता है। और चौथा जो होता है क्या बच्चे? तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है बच्चे? तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत किसको पढ़ा जाता है बच्चे? तो द्विगु को पढ़ा जाता है। क्या बच्चे? द्विगु, ठीक है। उसके बाद सब क्या? हाँ, द्विगु होता है बच्चे। उसके बाद क्या होता है बच्चे? कर्मधारय होता है। क्या बच्चे? कर्मधारय होता है इसके अंतर्गत, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो इस तरह से मुख्य रूप से समास के भेद कितने बच्चे? 4। अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु तत्पुरुष समास, ठीक ना। तो देखो बच्चे इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चे? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे? दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होता है। इसमें तीसरा पद हमेशा क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक ना। और तत्पुरुष समास में क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होता है बच्चे। क्या होता है बच्चे? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक ना। तो इस तरह याद रखिएगा। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? जैसे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अब जैसे मैंने बच्चे लिखा क्या? यथाशक्ति। क्या बच्चा? यथाशक्ति लिखा मैंने और पूछा आपसे इसमें कौन सा समास है बताओ। मैंने लिखा बच्चे आजन्म। इसमें कौन सा समास है बच्चे? आजन्म, बताओ कौन सा समास है, ठीक ना। मैंने लिखा बेशर्म। क्या बच्चे? बेशर्म में कौन सा समास है? आप बताओ बेशर्म में कौन सा समास है बताओ। मैंने लिखा बच्चे उपकार। क्या बच्चे? उपकार भी लिखा, ठीक ना। नहीं ये नहीं होगा, रुक मिनट, चलो 1 मिनट, ठीक है बच्चे। अब इनमें तीनों बताओ आप कौन सा समास है, ठीक। और ये तीनों कई बार पूछा गया है, ये नहीं है कि एक बार, कई बार पूछा गया है। यथाशक्ति, आजन्म, बेशर्म में कौन सा समास होगा, ठीक ना। बात समझा क्या बच्चे? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सभी में किसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों प्रधान होंगे। जैसे मैंने लिखा क्या बच्चे? माता पिता। क्या लिखा बच्चे? माता पिता, ठीक ना। तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चे इसमें पूछा है तद्भव शब्द। क्या बच्चे? तद्भव शब्द पूछा है। अब बताओ इसमें से क्या होगा? तद्भव शब्द क्या होगा, ठीक ना। तो याद रखना बच्चे, अंधेरा होगा कि प्रकाश होगा कि रात्रि होगा कि चंद्र होगा। तो देखिएगा जब कहीं भी चंद्र बिंदु दिख जाए किसी शब्द पे ना, तो क्या होगा बच्चे? वो तद्भव शब्द होगा, ठीक ना। क्या होगा बच्चे? तद्भव शब्द होगा। क्योंकि देखो मैं बता ना कि आधा अधूरा जहां भी शब्द मिलेगा वो क्या होगा? तत्सम होगा, यानी लगभग 90%, ठीक है। बात समझ गया। और खास तौर से जिस पे चंद्र बिंदु हुआ किसी पर भी होगा ना, तो क्या होगा? लगभग 90% क्या होते हैं बच्चे? तद्भव होते हैं, ठीक ना। इस बात को भी याद रखना। अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चे। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? यानी यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है आप लोग के सामने। इसमें पूछा है बच्चे क्या? निम्न में से नि उपसर्ग से क्या है बच्चे? बना शब्द कौन सा है? निर्दोष है कि निष्प्रिय है, निरीक्षण है कि निवेश है? तो देखो बच्चे इसमें जो होगा ना, कौन सा होगा आपसे? तो आप याद रखिए बच्चे, ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने आपको होमवर्क में एक काम दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चे? परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा बताओ। परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे? अब बताओ। परितंत्र होगा कि स्वतंत्र होगा कि परित्याग होगा कि बहुरातन होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा बच्चे, देखो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, ठीक है। परित्याग ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं बच्चे। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए बचा और क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? स्वतंत्र होता है, ठीक ना। स्वतंत्र होता है, ठीक ना, याद रखना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो
आगे देखते हैं, कोई है क्वेश्चन? लीजिए, पूरा 37 के 37 क्वेश्चन है बच्चे, देख लो, पेपर के जैसे एकदम बनाया गया है। ठीक है, केवल इसमें गद्यांश शामिल नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण वाला वाक्य कौन सा है। यानी ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या बताना है बच्चे आपको? परिमाणवाचक वाक्य को बताना है। यानी इसमें वाक्य रहे, परिमाणवाचक विशेषण बताना है। क्या बताना है? परिमाणवाचक विशेषण आपको बताना है। ठीक है, कौन सा होगा आप बताइए। आप, ये तीनों घर गए, वह अब यहाँ नहीं है, कुछ आम लाओ, ठीक है, जया सुंदर लड़की। देखो बच्चे, तो यहाँ पे देखो, इसका जो हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चे, इसके भी कितने भेद होते हैं बच्चे? इसके भी परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है क्या बच्चे? एक होता है निश्चित, क्या होता है बच्चे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक ना, परिमाणवाचक विशेषण। और एक जो होता है बच्चे, क्या होता है? निश्चित होता है। क्या बच्चे? अनिश्चित होता है। अनिश्चित परिमाण क्या होता है बच्चे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक ना। इसमें 2 तरह की बात कही जाती है, ठीक ना, याद रखिएगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जानते हो क्या होता है? जैसे मैंने लिखा क्या, 1 मीटर कपड़ा दो या 2 गज जमीन दो। 2 गज मैंने लिखा बच्चे, मैंने क्या किया बच्चे? 2 गज जमीन खरीदा। क्या बच्चे? जमीन खरीदा, इस तरह से, ठीक ना। अब इसमें लिख दूँ, मैंने कुछ जमीन खरीदा। तो देखो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर निश्चित होगा और यहाँ क्या होगा? अनिश्चित होगा। इसको अकॉर्डिंग जो हो जाएगा बच्चे, कुछ आम लाओ, कुछ आम लाओ, मतलब इसका कोई भी निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बात समझ आ गया। अब इस तरह से जो है बच्चे, ये क्या होता है? ये सेट जो है समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन 38 नंबर है, आप लोग इसका कमेंट करना। 2 क्वेश्चन आप लोग बीच में छोड़ा हूँ, एक तो बीच में मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा है, और ये 38 नंबर एक क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा टाइप हो चुका है। तो आप क्या करें, इसको जरूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए क्या बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।